व्हाट्सअप बनाया स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं आपका क्लास 12th के मास कम्युनिकेशन जिसका कोड है 335, उसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक बार इन मार्क्स पर नज़र डाल लीजिए। तो यहाँ पे 1 मार्क्स से आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं जो होगा टोटल 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आने वाले हैं जो हो गए आपके 16 मार्क्स के, 4 मार्क्स के 9 क्वेश्चन आने वाले हैं जो हो गए 36 मार्क्स के, और यहाँ पर आपके 6 मार्क्स के आगे 4 क्वेश्चन जो कि होगा 24 मार्क्स के। तो आपका टोटल 80 मार्क्स का जो है पेपर आने वाला है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपका कोई मॉड्यूल फिक्स नहीं होता इसके अंदर, आपको सारे लेसन अच्छे से इक्वली पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आपका जो पेपर आएगा उसके अंदर कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता। किसी साल कोई से चैप्टर में से आ जाता है, किसी साल कोई से चैप्टर में यहाँ से आ जाता है। तो इवन हमने एनआईएस की पूरी बुक भी देखी, उसके अंदर मॉड्यूल्स भी चेक करे, तो उसमें क्या है हर साल के पिछले पेपर भी चेक करे। तो इसके अंदर क्या है कि आपका किसी साल कोई से पेपर कोई चैप्टर में से आ रखा है, किसी साल कोई से चैप्टर में से आ रखा है। तो स्टूडेंट ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, आप अच्छे से रीड कर सकते हो, आप मेहनती स्टूडेंट्स हो। तो यहाँ पर हम पेपर स्टार्ट करते हैं अपना। ये जो है अक्टूबर 2019 का पेपर है, मतलब सबसे लेटेस्ट पेपर है। और जितेंद्र आर्य क्लासेस स्टूडेंट्स हमेशा आपके साथ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपकी स्टडी से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पेपर में क्या है 30 क्वेश्चन हैं। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन है जो आपको कंपलसरी करने हैं। और आपके बी जो सेक्शन है उसमें 2 पार्ट्स में बांट रखा है, 5 और 5 में, और आपका क्या है 7 प्रिंटेड पेजेस है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, आपको रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है, कोड पेपर आपका ये दे रखा है, सेट ये दे रखा है, और मास कम्युनिकेशन आपका है जनसंचार 335। तो लेट्स स्टार्ट आवर पेपर। सबसे पहले क्या है यहाँ पे आपका डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन आएगा, आपके क्लास टीचर्स के यहाँ पे साइन आएंगे जो आपका इन्विजिलेटर्स हैं एग्जाम आपका कंडक्ट करवा रहे हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ कुछ स्टूडेंट, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। सामान्य अनुदेश आपको मानने पड़ेंगे। पहला है आपको फर्स्ट पेज पे रोल नंबर लिखना है, आपने लिख दिया। सेकंड दे रखा है कि आपने टोटल नंबर ऑफ पेजेस और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही होने चाहिए जितना फर्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं, और सारे सीक्वेंस में होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपका सीक्वेंस में होना चाहिए। थर्ड है आपका कोई भी आप आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर बनाते हो, मतलब कोई भी चिन्ह बनाते हो, वो चीटिंग माना जा सकता है, कुछ भी माना जा सकता है। रोल नंबर नहीं लिख सकते आप फर्स्ट पेज के अलावा, सेकंड पेज पे थर्ड पेज पे नहीं लिख सकते, वरना आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये एनआईएस के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे रूल्स हैं उनके। फोर्थ दे रखा है आपको क्वेश्चन पेपर पे आपका जो कोड दे रखा है ये वाला, और सेट दे रखा है, ये आपको अपनी आंसर बुक में लिखना है। फिफ्थ वाला जो है काफ़ी रिलैक्सिंग भी लग रहा होगा आपको, अभी देखोगे तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में दे रखा है ये पेपर आपका, बट आपकी सारी लैंग्वेज दे रखी है, आपकी उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, कन्नड़, आप ये सारी लैंग्वेज पढ़ सकते हो और इनमें भी पेपर कर सकते हो। तो आपको रिलैक्स लग रहा होगा काफ़ी। और ये आपकी वैल्यू, आप जो अपनी लैंग्वेज चुनोगे उसको अपनी आंसर बुक में लिख दोगे कि आपने भाई इस लैंग्वेज में करा, भाई कश्मीरी में करा या नेपाली में करा या फिर असमी में करा है, वो आप लिख दोगे। बट अब ये रिलैक्सिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बी पार्ट अगर यहाँ पे देखोगे कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी चीज़, कोई भी लैंग्वेज अगर चुनते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी होगी। अगर उसमें उनको कुछ समझ नहीं आता, मिस्टेक हो जाती या फिर वो काट देंगे तो मार्क्स कम आएंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो यहाँ पर आप हिंदी में लिखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। मास कम्युनिकेशन जनसंचार 335, आपको 3 घंटे मिलेंगे, 80 मार्क्स का पूरा पेपर है। यहाँ पे कुछ एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि सेक्शन ए जो है कंपलसरी सारे क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में से आपको 2 चॉइस दे रखी है वो करनी है, और मार्क्स जो है वो हर क्वेश्चन के आगे इंडिकेट कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन कम्युनिकेशन, संचार को परिभाषित कीजिए, आपका है 1 मार्क्स। कम्युनिकेशन आपको पता है जो लोगों से संचार किया जाता है, मतलब उनसे जुड़ा जाता है, उनको एक समय पर काफ़ी बड़े पब्लिक को एक टाइम पे मैसेज दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, संचार। वो उसको होता है मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। और कम्युनिकेशन का मतलब है किसी पर्सन से कांटेक्ट करना। सेकंड है आपका AIR, स्टार्टेड इन इंटरनेट सर्विस ऑन, जो आपकी आकाशवाणी ने अपने इंटरनेट सेवा डैश को आरंभ की थी, कब करी थी ये आपको बताना है। थर्ड, हु वाज द प्रेजेंटर ऑफ द फेमस प्रोग्राम बिनाका गीत माला, जो आपका बिनाका गीत माला का कार्यक्रम का है उसको प्रस्तोता कौन था, मतलब उसने प्रस्तुत किसने किया था, तो वो आपका 1 मार्क्स का। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। राइट अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट मीडिया एजेंसीज डिपार्टमेंट्स, सरकारी मीडिया एजेंसीज विभागों को के कार्यों का वर्णन करना है, आपका 2 मार्क्स का है। फिफ्थ है आपका व्हाट आर इंटरनेट पेपर एंड एडिशंस, आपका जो इंटरनेट समाचार पत्र तथा संस्करण क्या है आपका तो ये क्या आपका 2 मार्क्स का है। सिक्स्थ है आपका नेम एनी 2 FM चैनल, किन्हीं 2 FM चैनलों का नाम बताइए, तो ये आपका 2 मार्क्स का। तो मैं बताऊं, रेडियो मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज हिट,
तो 7th क्वेश्चन आप करते हैं आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइट्स इन द टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन। टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण में प्रकाश की क्या भूमिका होती है, तो ये आपका है 2 मार्क्स का। 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ ब्रांड, एक ब्रांड क्या होता है, गिव सुटेबल एग्जाम्पल, उचित उदाहरण दीजिए। 2 ब्रांड मैं बताऊं, एप्पल नाम से बिकता है, ठीक है। 9th, व्हाट आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो क्या होती हैं, नेम एनी 2 साइट्स, किन्हीं 2 साइट्स का नाम बताना है आपको, 2 मार्क्स का है ये। 10, कंपेयर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की तुलना करें। तो एक आपको बताना है इसके अंदर सकारात्मक और नकारात्मक के बीच में अंतर, आप बता सकते हो अच्छे से, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हो। 11th वाला है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग, समाचार संकलन और तथा संपादन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, तो ये आपका है 4 मार्क्स का। 12th है, राइट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो मैगजीन्स, रेडियो पत्रिका की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना, ये आपका है 4 मार्क्स का। 13 क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन की संचालन हेतु उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण किन 4 व्यक्तियों के बारे में, किन्हीं 4 व्यक्तियों के बारे में लिखिए, तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एरियाज। 14 क्वेश्चन आ गया, लिस्ट एनी 4 इम्पैक्ट्स ऑफ टेलीविजन इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में टेलीविज़न की 4 प्रभावों का उल्लेख करना, ये आपका है 4 मार्क्स का। 15th वाला है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इफेक्टिव फ्लायर्स, जो आपको प्रभावी फ्लायर्स होते हैं उनकी मुख्य विशेषता बतानी है, ये आपका है 4 मार्क्स का। 16 क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर जर्नलिस्ट इन न्यू मीडिया, तो आपका न्यू मीडिया में पत्रकारों के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में बताइए। आपका 17th आ जाता है यहाँ पे अब, व्हाट इज़ मीन्ट बाय अ वेबसाइट, व्हाट आर निच वेबसाइट्स, ठीक है। तो अब निश, तो आपका क्या है, वेबसाइट में से आप समझ सकते हैं, और विशेषीकृत जो नीश वेबसाइट है उसमें से क्या समझते हैं आप, 4 मार्क्स का है ये। अब 18th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़, समाचार के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है, ये आपका 6 मार्क्स का है। 19, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना, ये आपका है 6 मार्क्स का। 20th क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मीडिया, डिस्कस विद एग्जांपल्स, विज्ञापन के विविध माध्यमों के अनुरूप वर्गीकृत कीजिए और उसके उदाहरण देकर समझाइए, तो 6 मार्क्स का। तो यहाँ पर अब आपका स्टूडेंट्स आ जाता है सेक्शन नंबर बी, वो क्या है आपके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में बटा हुआ। तो ऑप्शन 1 जो है आपका दे रखा है ट्रेडिशनल मीडिया, पारंपरिक माध्यम, और आपका ऑप्शन 2 भी मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। ऑप्शन 2 जो है आपका फोटो जर्नलिज्म, फोटो पत्रिका। तो इनमें से दोनों में ही आप देखेंगे यहाँ पे भी 21 दे रखा है क्वेश्चन, और यहाँ पे भी 21 दे रखा है। तो आप ये नहीं है कि मान लिया 21 आपने ऑप्शन 1 का कर दिया और 22 क्वेश्चन ऑप्शन 2 का कर दिया, नहीं, आप एक ऑप्शन चुनेंगे और सारे क्वेश्चन उसी के अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं आपका यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, बलात सिंगिंग इन उड़ीसा इज कॉल्ड, जो उड़ीसा के लोक गायक को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 मार्क्स का आएगा, उसको आपको बताना है। 22nd है, लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया इन कम्युनिकेशन, संचार में परंपरागत माध्यमों की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख करना, ये आपका है 2 मार्क्स का। आगे आता है आपका 23rd क्वेश्चन है आपका, राइट द 2 एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की किन्हीं 2 आपको हानियों के बारे में बताना है, डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना है, तो ये आपका है 2 मार्क्स का। 24th क्वेश्चन है, नेम एटलीस्ट 4 फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया पॉपुलर इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, भारत में प्रसिद्ध पारंपरिक माध्यमों के कम से कम 4 रूप का उदाहरण देना है आपको, ठीक है। तो उदाहरण सहित बताना है आपको, तो 4 हो गए, ये 4 मार्क्स का हो गया आपका ये। 25वां क्वेश्चन है, मेंशन एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, परंपरागत मीडिया के आपके 6 लाभों को सूचीबद्ध करना बताना है आपको, तो ये होगा टोटल 6 मार्क्स का। आगे हम चलते हैं आपका सेकंड ऑप्शन पे, फोटो जर्नलिज्म पे। तो यहाँ पर आपको 21 क्वेश्चन दे रखा है, डैश कैमरा अलाउ अस टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ स्क्रीन ऑन अ सरफेस, तो डैश कैमरा, प्रोजेक्टर कैमरा हमें किस सतह पर किसी दृश्य की तस्वीर उतारने का मौका देता है, तो उस कैमरे का नाम बताना है आपका है 1 मार्क्स का ये। 22वां, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ लेंस इन मेकिंग फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ लेने के लिए जो लेंस का क्या कार्य होता है वो बताना है आपको। 23rd क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वर्क एथिक्स इन फोटो जर्नलिज्म, फोटो पत्रिका में व्यवसाय में कि आपको की आचार संहिता क्या है आपको बतानी है, 2 मार्क्स की आपकी ये। अब आपका देखिए 24वां क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन अ फिल्म एंड डिजिटल कैमरा,
फिल्म तथा डिजिटल कैमरा के मध्य किन्हीं 4 अंतर बताने हैं आपको। ये आपका है 4 मार्क्स का 25वां क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ कैमरा, कैमरा के विभिन्न अंगों का वर्णन करना है। ये आपका है 6 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अच्छे से पेपर पढ़े होंगे तो आप अपनी तरफ से बना के भी आंसर लिख सकते हो। मार्क्स कोई नहीं काटने वाला, बल्कि ये हो सकता है कि अगर मान लो आपको मार्क्स कम मिल रहे हो, आपने बना के लिख दिया, आपने ज़्यादा लिख दिया, तो क्या पता आपको 6 में से 4 मिलने वाले हैं और आपको 5.5 मिल जाए। तो अपनी नॉलेज पे कभी डाउट मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक शेयर और कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर से मिलता है हमें मोटिवेशन, और कमेंट और सब्सक्रिप्शन से मिलेगा आपको बेनिफिट, क्योंकि कमेंट करोगे तो आपको और सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले वीडियो क्या होगी, आपके पास आएगी और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट्स। तो थैंक्स गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।